मोटर बाइक स्केटिंग। मिथिला नाम के गांव में स्कीम गणेश नाम का एक व्यक्ति था। आदमी तो अच्छा था, पर अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालता था। हर बात पे कोई ना कोई स्कीम बनाता रहता था। एक दिन कॉलेज में रोजा से मिले गणेश। रोजा, कल मैंने एक हॉरर सिनेमा देखा था, पता है मुझे कितना डर लगा। पर उसी जगह पर अगर तुम और मनमद होते तो कितना अच्छा होता, ये सोच रहा था। ए स्कीम, क्या मैं तुझे नहीं जानती? तुम सोचते हो कि मैं यकीन कर लूंगी कि तुमने टिकट खरीद कर सिनेमा देखा था? किसी ने फिल्म देखकर आकर तुम्हें कहानी सुनाया होगा। तुम श्रुति से बात करने मेरे पास आए और मुझे मस्का लगा रहे हो। तभी श्रुति वहाँ आई। क्यों, स्कीम बाबू के साथ क्या डिस्कशन चल रहा है? कोई नया स्कीम लेकर आया है क्या? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है श्रुति। मैंने सोचा कि कॉलेज में सब मिलकर स्केटिंग सीखें तो कैसा रहेगा। किसी स्केटिंग के दुकान के साथ डील फिक्स किया है क्या, जो सवेरे सवेरे स्केटिंग की बात कर रहे हो? तब गणेश अपने मन में, बाप रे, इस बात को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहिए, वैसे ही ये रोजा बहुत मुंहफट है, कहकर वहाँ से चला गया। रात को घर पर पिताजी से गणेश, पिताजी मैं आपको स्केटिंग करते हुए देखना चाहता हूँ, आप सीख सकते हो ना? क्यों बेटा, मुझे ऊपर भेजने का इरादा है क्या? वैसे मेरे नाम पे तो कोई जायदाद है नहीं। अरे आप चुप हो जाओ पिताजी। असली बात यह है पिताजी कि मेरा दोस्त दीपू भी परसों राजस्थान गया था। वहाँ उसे सस्ते में स्केटिंग बोर्ड मिल रहे थे, तो वो 500 स्केट बोर्ड लेके आ गया। अब यहाँ कोई खरीद नहीं रहा है। ये क्या बेटा, वहाँ तो रेत भी सस्ती मिलती है, वो भी खरीद के लेके आना था, अच्छा होता। तभी वहाँ आया दीपू। मैं जानता था कि आप ऐसे ही कहोगे, इसीलिए आपसे कहने को मना किया था, पर ये निकम्मा आपको कह गया। बेटा ऐसे बेवकूफी करोगे तो गाली नहीं देंगे तो क्या पुचकारेंगे? अब पता नहीं अंकल, मैं तो पगला जाऊंगा। दिल करता है कि कुछ कर डालूं। चुप हो जाओ। अगर जान पर बन आए तो हिरन भी शेर से टकरा जाता है, तो हम इंसानों को कितना बलवान होना चाहिए। वैसे ये स्कीम राजा है ना, इसने कोई ना कोई प्लान तो किया ही होगा। उसे पूछो। पिताजी, और 1 हफ्ते में हमारे कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा प्लान बनाया है। अगर वो बात बन जाए तो दीपू के सारे मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बाद में गणेश दीपू के साथ रोजा से जा मिला और दीपू के सारे समस्याओं के बारे में उसे बताया। तुम्हें यूनियन प्रेसिडेंट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरे स्कीम के बारे में क्या कहते हो? मुझे मंजूर है, पर याद रहे कुछ गड़बड़ हुआ तब बताऊंगी मैं तुम्हें। तब गणेश बाकी कॉलेज स्टूडेंट सबसे मिला। फ्रेंड्स, इस बार अपने इलेक्शंस कुछ अलग ढंग से प्लान किया है। कल घर से जो 1 रुपया खर्च किए बिना पैदल चले, बिना किसी गाड़ी में आए जो कॉलेज पहुंचेगा वही विजयी होगा, और जीतने वाला जो कहेगा वो 1 महीने के लिए हारने वाले को करना पड़ेगा। क्यों नरेन, क्या कहते हो? हेलो, इस शर्त के लिए मैं तैयार हूँ। और रोजा की तरफ से कौन होगा? क्यों गणेश, तुम आओगे? मुझे मंजूर है। अगले दिन नरेन कॉलेज किसी दोस्त के बाइक में पीछे बैठकर आया। तब सबने ताली बजाई। क्यों रोजा, कहाँ है तुम्हारा हीरो? देखो, बहुत सोच समझ कर लिफ्ट मांग कर आया हूँ। इससे बढ़िया ऑप्शन तो गणेश के पास भी नहीं होगा। यूं कह रहा था कि गणेश दीपू के बाइक को पकड़ते हुए स्केटिंग बोर्ड पर स्केटिंग करता हुआ आने लगा। ये देखकर सड़क पर लोग और कॉलेज में स्टूडेंट्स बड़े हैरान होकर देख रहे थे। तब कॉलेज स्टूडेंट्स ने गणेश को देखकर ताली बजाई। तब गणेश नरेन से, क्यों हीरो, बिना पैसे खर्च किए आने को कहा तो तुम लिफ्ट मांग कर आ गए। सो यू आर ए लूजर, रोजा इज विनर। तो रोजा हमारे कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट है। तब सारे स्टूडेंट्स सीटी बजाते हुए गणेश गणेश रोजा रोजा कह के चिल्लाने लगे। तो हमारे शर्त के मुताबिक कल से तुम्हारा सारा बैच कॉलेज स्केटिंग करते हुए आएंगे। अगर स्केट्स चाहिए तो बोलो, दीपू अच्छे क्वालिटी वाले लेके आएगा। तो अगले दिन से नरेन और उसके दोस्त दीपू के पास स्केटबोर्ड खरीदकर कॉलेज स्केटिंग करते हुए आने लगे। दीपू और रोजा ने गणेश को थैंक्स कहा। स्पीड कैमरा, ट्रैफिक चालान। एक बार लंबू और जंबू नाम के 2 चोर रेलवे स्टेशन पर बात कर रहे थे। अरे यार, ये पॉकेट मारना, चेन छीनना, ये सब करके मैं ऊब गया हूँ। ऊपर से वो काफी रिस्की भी हैं। पकड़े गए तो बुरी तरह पीटते हैं। इसीलिए एक गांव छोड़कर दूसरे गांव जाते हैं। वहां कुछ नया सोचकर कोई नया धंधा शुरू करते हैं। तभी ट्रेन आई तो दोनों उसमें चढ़ गए। उनके सामने एक ट्रैफिक एसआई एक स्पीड गन को पकड़कर बैठा था। सर, ये क्या है सर? बड़ा अजीब है।
इसे स्पीड गन कहते हैं भैया। ये गाड़ी की रफ्तार को रिकॉर्ड करती है और गाड़ी का नंबर नोट करके सीधा उनके मोबाइल पर चालान भरने की सूचना देती है, गाड़ी का फोटो निकालती है। इसीलिए वे बच नहीं सकते, उन्हें पैसे भरने ही पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद एसआई की आंख लग गई तो दोनों स्पीड गन को लेकर उतर गए। बाद में दोनों ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे के पास पेड़ के पीछे छिप गए। हाईवे पर गाड़ियां काफी तेज गति से जा रहे थे। जम्बू के हाथ में एक लैपटॉप था। यार, मैं गन से काम शुरू करता हूं, तुम व्हीकल नंबर की सहायता से उसके मालिक का, उसके फोन नंबर का पता करके उसके घर का पता ढूंढ निकालो। इस तरह वहां से गुजर रहे कारों का और ट्रकों का गन की मदद से फोटो निकालने लगे। बाद में जम्बू नेट से ओनर का विवरण लेकर लंबू को बताने लगा। लंबू ने एक ओनर को फोन किया। हेलो, यूपी 04123 नंबर की गाड़ी आप ही की है ना? इस सड़क पर गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए, पर आपकी गाड़ी 140 किलोमीटर की गति से जा रही थी। आपको 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा। सर, वैसे तो सामान्य तौर पर फोन पर ही ओवर स्पीडिंग का मैसेज आता है सर। अब आप डायरेक्ट लाइन पर आ गए हैं तो कुछ कम कीजिए सर, प्लीज सर, ऐसा कहने लगा। ठीक है, सुनो, 1000 रुपए इस नंबर पर जीपे कर देना। दोबारा ओवर स्पीड किया तो ठीक नहीं होगा, याद रहे, कहकर उसे वार्निंग दिया। वो मान गया और अपने फोन से उसे गूगल पे किया। लंबू ने जब अपने फोन पर 1000 रुपए को जमा होते हुए देखा तो दोनों खुश होकर नाचने लगे। इस तरह गाड़ियों का फोटो खींचना, ओनर का पता ढूंढना, उन्हें फोन करना और उनसे पैसे ऐंठना, ये सब करने लगे। इस तरह उन्होंने बहुत पैसे कमाए। एक बार एक व्यक्ति को फोन किया। क्यों मिस्टर रंगा राव, तुम्हारी गाड़ी ने ओवर स्पीडिंग किया है, का नंबर है UP9A020, 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा। सर, गाड़ी का नंबर तो मेरा ही है, पर मेरा बाइक है, कार नहीं। चाहो तो आप आकर चेक कर सकते हैं। आजकल स्पीड गन से बचने के लिए कुछ लोग नंबर प्लेट बदल रहे हैं सर। वैसे आप कौन से स्टेशन से कॉल कर रहे हैं सर? पर आपको तो सिर्फ मैसेज भेजना होता है ना, आप फोन क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर परेशान होकर लंबू ने फोन कट किया। फिर बाप रे, लोग काफी होशियार हो गए हैं, नंबर प्लेट बदल कर घूम रहे हैं, कमबख्त, ऐसा उसने सोचा। एक बार साइकिल पर जा रहे एक व्यक्ति को लंबू ने फोन किया और मिस्टर, तुम्हें गाड़ी तेज चलाने का बहुत शौक है? तुम्हारे गाड़ी को ओवर स्पीडिंग का फाइन लगा है, चुपचाप ओवर स्पीडिंग का 2000 रुपए जुर्माना भरो। अरे बेवकूफ, मेरे पास एक ही गाड़ी है और वो है मेरा साइकिल, उसका ओवर स्पीडिंग कैसा? नीच, कमीने, कहकर उसे गाली दिया। इससे लंबू चौंक गया और किसी और को फोन लगाया। हेलो गुरुनाथ, आपके व्हीकल का ओवर स्पीडिंग हुआ है, आपको 2000 रुपए भरने होंगे। ऑनलाइन में 2000, इसे गूगल पे करेंगे तो सिर्फ 1000। जल्दी सोचकर बताइए। ये व्हीकल क्या होता है? ओवर स्पीडिंग क्या होता है? 2000 क्या है? ऑनलाइन क्या है? गूगल पे क्या है? अरे कमीने, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मुझे उसका मतलब भी नहीं पता है, कमबख्त। मेरे पास पुराना डब्बा फोन के अलावा कुछ और है नहीं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? कौन चाहिए? तुम बोल कहां से रहे हो? कहकर गाली देने लगा। एक बार यूं ही लंबू ने एक व्यक्ति को फोन किया और उसे धमकाया। सर, जैसे आपने कहा मैं गूगल पे कर दूंगा सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, कहकर मिन्नतें करने लगा। बाद में दोनों फोन को बहुत उतावला होकर देखने लगे कि पैसे कब जमा होंगे। तब वहां वो व्यक्ति पुलिस के साथ पहुंचा। उनमें स्पीड गन गंवाने वाला एसआई भी था। क्यों कमीनों, मेरा गन चुराया? तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी जाने वाली थी। इस लड़के ने फोन करके बताया कि इसे कोई धमकी दे रहा है। जीपीएस सिग्नल के कारण तुम लोग पकड़े गए, कहकर उन दोनों को खूब पकड़ के मारा और फिर जेल में डाल दिया।